मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHMB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 3 मैट्रिसेस आप लोग पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग इसके पिछली जो वीडियो जो लेक्चर आप लोगों को मिला है उसमें आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के प्रकार आप लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग लेक्चर 3 शुरू करेंगे। और लेक्चर 3 में आप लोग जो दो आव्यूहों की समानता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें आप लोग ध्यान देना बच्चों कि यहाँ दो आव्यूहों की समानता के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे, जिसमें और इसमें आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे यह कोई एक आव्यूह रहेगा और मैं यहां से लिखता हूं A B C D लिख दिया, और एक दूसरा कोई आव्यूह हम लिख दिए जिसमें लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए। तो यदि यह दोनों आव्यूह का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो 2/2 का ये भी है और 2/2 का यह भी है। तो नियम क्या है कि दो आव्यूहों की समानता तभी संभव है, नोट कर लीजिएगा बच्चों, दो आव्यूहों की समानता तभी संभव है यदि दोनों का क्रम या दोनों का कोटि समान हो, तभी समानता संभव है। अर्थात दो आव्यूहों की समानता तभी संभव है यदि दोनों का क्रम समान हो बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस आव्यूह का क्रम और इस आव्यूह का क्रम समान है, अर्थात यहां से संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। संगत अवयव का मतलब जैसे यहां पर A1 1 मैं लिख सकता हूं, A1 2 लिख सकता हूं, A2 1 होगा या A2 2 होगा। तो जैसे यहां से मैं लिख सकता हूं कि A11 कहूं या A कहूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए तब यह लिखेंगे हम लोग A का मान जो आएगा 1 आएगा और B का मान जो होगा 2 होगा और C का जो मान होगा वो 3 होगा और D का जो मान होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो दो आव्यूहों की समानता में आप लोगों ने क्या देखा कि अगर यह एक कोई आव्यूह है और यहां से Aij है और m पूरे n क्रम का है और B कोई एक आव्यूह है, यहां से मैं लिख सकता हूं Bij लिख दे रहा हूं और यह भी m पूरे n का लिख दे रहा हूं। तो यदि दोनों आव्यूह आपस में समान होंगे, कब? यदि दोनों का क्रम क्या होगा? बराबर होगा। तो A = B तभी हो सकता है जब दोनों का क्रम
समान हो। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से आप लोगों ने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप लोग, यह एग्जाम्पल 1 हो गया बच्चों, और यह एग्जाम्पल 2 आप लोग देखिए। जैसे मैं एक कोई आव्यूह बनाता हूं और मैं यहां से लिख दिया 1 2, ये नहीं सॉरी, यहां से लिख दिया 1 और 2 3, यहां लिख दिया 4 B और यहां लिख दिया 5, और यहां से मैं लिख दिया, मान लीजिए यहां लिख दिया 6 7 और यहां लिख दिया मैं C। ठीक है, और यहां पर कोई एक दूसरा आव्यूह है जिसका एलिमेंट जो है बच्चों वह है 1 2 3 4, यहां लिख दिया मैं 5, यहां पर मैं 5 कर दे रहा हूं, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां C। ठीक है, सही, यहां पर 4 5, यहां 6 लिख देता हूं, 7 8 C लिख दिया। तो मैं अब यहां पर ध्यान देना बच्चों कि 1 2 3 भी ऐसे लिख दिया, और एक दूसरा कोई मैं आव्यूह बना रहा हूं जिसमें भी एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और यहां लिख दिया 7 8 और 9 लिख दिया। तो इसका अगर A और B का क्रम अगर देखें तो इसका ऑर्डर जो है कितने का है बच्चों, 3/3 का। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3/3 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं है, आपको वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप लोग उसको बना सकते हैं, वह इक्वलिटी हो सकती है। तो ध्यान देना यहां से कि यहां से अगर A एक आव्यूह दे दिया और B यह आव्यूह दे दिया, और यदि A इक्वल B कह रहा है कि अगर यह दोनों समान हैं तो आप लोगों को ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ABC का जब मान ज्ञात करेंगे तो संगत अवयव का तुलना हम लोग करेंगे। जैसे यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे बच्चों, अर्थात A का मान आ जाएगा 1 2 2 के बराबर हो गया, 3 3 के बराबर हो गया, 4 4 के बराबर हो गया। P यहाँ P की जगह पर क्या आएगा बच्चों, B की जगह पर आएगा 5 आएगा, 6 6 के बराबर हो गया, 7 7 के बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, और C बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो आव्यूह आपस में इक्वल है तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। और देखिए जहां से मैं यहां से अगर लिखता हूं कि एक आव्यूह है, एक एग्जांपल और बनाते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और बनाते हैं, और A बराबर मैं लिखता हूं x y z, और इसका क्रम अगर देखें तो कितना है बच्चों, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, और दूसरा कोई आव्यूह मैं B बनाता हूं जिसके एलिमेंट मैं लिख देता हूं 5 6 7 लिख दिया। तो यदि A बराबर B है, अच्छा देखिए यह दोनों की इक्वलिटी हो सकती है कि नहीं, समानता हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर यह 3 गुणे 1 का है तो इसका भी क्रम क्या है 3 गुणे 1 का है बच्चों। जब 3 गुणे 1 का क्रम ये भी है, 3 गुणे 1 का क्रम ये भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसकी इक्वलिटी हम लोग कर सकते हैं, यानी समानता हम लोग कर सकते हैं। अब जब समानता होगा तो इसका जो संगत अवयव के बराबर होगा। संगत अवयव का अर्थ यह हो गया बच्चों कि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसमें भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम लोग देखेंगे। तो यह आ जाएगा x बराबर y आ जाएगा। यहां लिखेंगे यदि A बराबर B, यदि A बराबर B है तब, ठीक है, तब क्या होगा, x बराबर आ जाएगा क्या, x का मान जो आएगा 5 आएगा, y का जो मान है वो 6 आएगा, और z का जो मान है वो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से x y z का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे।
जैसे मान लेता हूं, यहां से एग्जाम्पल 4 मैं बना दे रहा हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कि a बराबर मैंने लिख दिया ए बी सी लिख दिया और इसका क्रम अगर देखें तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम हो गया ए बी सी। और दूसरा कोई आव्यूह मैं बना रहा हूं जिसमें मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 लिख दिया, इसमें भी 1 गुणे 3 का है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, इसलिए a इक्वल बी हो सकता है, a इक्वल बी होगा। और जब a इक्वल बी होगा यानी दोनों में जब समानता हम लोग करेंगे तो यहां से संगत अवयव के मान के बराबर होगा, अर्थात a का मान कितना आएगा बच्चों, a का मान 1 आएगा, b का मान 2 आएगा और c का मान 3 आएगा। तो इस तरह से आप लोग आव्यूहों की समानता अर्थात इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, 2 आव्यूहों की समानता आप लोगों ने देखा। हमें यकीन है कि आप लोगों को ये 2 आव्यूहों की समानता समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 आव्यूहों की समानता हम लोग कब कर सकते हैं, अर्थात हम लोग यह कहें कि 2 आव्यूहों की समानता तब संभव होगा यदि दोनों का क्रम समान होगा। और जब 2 आव्यूहों का क्रम समान हो गया तो उनकी समानता जब करेंगे अर्थात दोनों आव्यूह जब आपस में बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव के मान भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले आप लोग नोट करें और एक एग्जांपल हम आप लोगों को और बताते हैं। आइए बच्चों, यह जो एग्जाम्पल 4 है, इस एग्जाम्पल 4 को हम लोग देखा जाए। इस एग्जाम्पल 4 में कह रहा बच्चों कि यह आव्यूह जो दिया है, इस आव्यूह का जो ऑर्डर है 3/3 का है और दूसरा जो आव्यूह दिया है इसमें भी 3/3 का ऑर्डर दिया हुआ है। और कह रहा कि यदि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात x y z और यहां से a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से कह रहा कि x का मान, y का मान, z का मान, a का मान, b का मान और c का भी मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से यदि 2 आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए संगत अवयव पर हम लोग ध्यान देंगे। जो इसका एलिमेंट इस आव्यूह में जो एलिमेंट होगा और उस आव्यूह के किस एलिमेंट के बराबर होगा तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अर्थात हम लोग देखेंगे यहां से लिख सकते हैं x + 3 बराबर 0 आएगा, तो यहां से x का मान आ जाएगा -3, तो x का मान निकल गया। दूसरा होगा, यहां से देखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का यह एलिमेंट है, तो इसमें भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यह है, इसलिए हम लोग इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। तो लिखेंगे z + 4 बराबर 6 लिखेंगे बच्चों, z + 4 बराबर 6 होगा, तो z का मान कितना आएगा, 6 में से 4 घटा देंगे अर्थात 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है इसमें भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यह आपस में बराबर होंगे, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि 2y - 7 और इधर लिखेंगे 3y - 2। तो जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो या हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो 3y में से 2y घटा देंगे, तो
यहाँ से मैं केवल y लिख देता हूँ और इधर आ जाएगा -7 + 2 आ जाएगा, अर्थात y का मान आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो इस तरह से x y z का मान निकल गया। और यहाँ से अगर हम लोग देखें कि b का मान अगर यहाँ से देखें या यहाँ से c का मान a का मान निकालना, सॉरी a का मान निकालना है, तो यह -6 के बराबर हो गया और a-1 जो होगा -3 के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, तो a-1 बराबर -3, तो a बराबर आ जाएगा -3 + 1, अर्थात a बराबर -2 आ जाएगा। अब b का मान निकालना है, b यहाँ है और b यहाँ है, तो यह इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात हम लोग यह लिखें कि यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसमें भी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, अर्थात यह इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि 2b + 4 बराबर लिख सकते हैं b - 3 लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो b हो जाएगा, आइए जाएगा तो -4 और -3 -7 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब c का मान अगर देखें, b का भी मान निकल गया, c का मान देखें बच्चों, तो यहां से यह c दिखाई दे रहा है और यह देखें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें भी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यह होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 2c + 2 बराबर 0। तो यहां से आएगा बच्चों 2c बराबर इक्वल -2 आ जाएगा, अर्थात c बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से x y z और a b c का मान आ गया। हमें यकीन है कि आप लोगों को यह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और इस पर आप लोग जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, यह जो होगा 3 पॉइंट, इसमें जो एक्सरसाइज आएगी बच्चों वह 3.1 में आप लोग जो 3.1 एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें से आप लोग कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट करें, फिर अगली आर्टिकल हम लोग देखते हैं 2 आव्यूहों का एडिशन, अर्थात 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का योग। तो आज हम लोग कवर करेंगे 2 आव्यूहों की समानता हो गया, 2 आव्यूहों का योगफल देखेंगे, उसका फिर अंतर देखेंगे, और गुणनफल के लिए अगला कोई एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। आज आप लोग देखेंगे समानता में और जोड़ और अंतर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको पहले आप लोग नोट करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग आगे हेडिंग देखते हैं। अब तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे वे होगा आव्यूहों पर संक्रियाएं। हम लोग लिखेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो आव्यूहों पर संक्रियाएं का मतलब जैसे जोड़ घटाना गुणा होता है बच्चों, वैसे ही आव्यूहों का जोड़ घटाना गुणा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले लिखते हैं आव्यूहों का योगफल। आव्यूहों का
आव्यूहों का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात आव्यूहों का योग या आव्यूहों का योगफल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसमें भी आप लोग ध्यान देना कि दो या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल अर्थात योग तभी संभव होगा यदि दोनों आव्यूहों का क्रम समान हो। बच्चों यह आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो आव्यूहों का या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल तभी संभव है यदि उन सभी आव्यूहों का क्रम ऑर्डर समान हो तब। जैसे यदि मैं यहां से लिखता हूं कि एक कोई आव्यूह है और यहां पर ए आई जे लिख दिया और यहां पर m इंटू n का है, और दूसरा कोई आव्यूह मैंने b लिखा और जिसमें हम लोग लिख दिए बी आई जे लिख दिए और इसका भी क्रम m बाई n का है, तब हम लोग a प्लस बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यदि इन दोनों आव्यूहों का क्रम समान नहीं है तो इन दोनों आव्यूहों को हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। या अगर 3 आव्यूह दिया है या 3 से अधिक दिया है उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। जैसे a बराबर मैंने लिख दिया ए आई जे और यह हो गया m गुणे n, b कोई एक आव्यूह है जो बी आई जे इसके एलिमेंट हो गए और ये भी m गुणे n का है, क्रम का है, और एक कोई c है और इसमें मैंने लिख दिया सी आई जे और इसका भी क्रम जो है ऑर्डर जो है m बाई n का है। इसलिए इसमें भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी तीनों आव्यूहों को हम लोग जोड़ सकते हैं बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को मैं बताने की कोशिश करता हूं, बहुत यह बढ़िया आप लोग को जो चैप्टर है और इस चैप्टर में जो आर्टिकल चल रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, अर्थात इसका बेस आप लोग को जो यहीं से मजबूत होगा। तो एग्जाम्पल 1 अगर हम लोग देखते हैं, यदि मैं यहां से लिखता हूं a बराबर और यहां से मैंने लिख दिया 5 6 7 2 3 4 लिख दिया और इसका क्रम अब यदि हम लोग देखें बच्चों तो इसका क्रम यदि हम लोग देखें तो इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो तो 2 रो हो गया और कॉलम कितने हो गए बच्चों 3 हो गया। और दूसरा कोई मैं आव्यूह मैं लिखता हूं जिसके एलिमेंट मैं लिखता हूं, मान लेता हूं यहां से लिख दिया 1 2 3 लिख दिया और यहां पर लिख दिया 5 और यहां लिख दिया 6 और यहां लिख दिया मान लीजिए 2 लिख दिया। ठीक है, तो यह भी जो क्रम आ गया 2/3 का आ गया। अब हम लोगों से कहेगा कि देखिए अब यहां पर समानता तो नहीं हो पाएगी क्योंकि समानता में देखिए यह एलिमेंट 5 है, यह 1 है, यह दूसरा आव्यूह है, यह दूसरा आव्यूह है, क्रम तो समान दिखाई दे रहे हैं मगर संगत अवयव भी आपस में चूंकि संख्यात्मक मान है तो संख्यात्मक मान आपस में बराबर नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पर x y z रहता और मैं यहाँ पर 2 3 4 लिख देता 2 3 4 लिख देता तो x y z का मान हम लोग निकाल सकते थे। वो दो आव्यूहों की समानता की बात थी मगर यहाँ समानता की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों आव्यूह अलग अलग हैं और दोनों आव्यूह के क्रम क्या है समान है, तो इसलिए इन दोनों आव्यूहों को हम लोग जोड़ सकते हैं। और जब जोड़ेंगे बच्चों तो इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आव्यूह बनेगा उसका भी क्रम इन्हीं दो आव्यूहों के क्रम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे ध्यान देना, यहां ध्यान देना बच्चों, यहां से अगर जोड़ेंगे
तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 9 और यहाँ अगर ऐड करेंगे तो 6 और इस आव्यूह का क्रम भी कितना आ गया बच्चों, यह आ गया 2/3 का आ गया। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक आव्यूह को आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल इसमें आपको सी, एक दूसरा भी आव्यूह आप लोग बना करके सी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें यकीन है कि आप लोग को आव्यूहों का योगफल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर एक एग्जांपल हम आपको और बताते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, यह हम लोग देखते हैं एग्जांपल 6 दिया हुआ है और इसमें एक मैट्रिक्स A इक्वल दिया हुआ है, ये B दिया है और बता रहा कि इसमें कि A प्लस B की वैल्यू आप लोग ज्ञात कीजिए, यानी दो आव्यूहों को आप जोड़ करके बताइए कि वह आव्यूह कौन सा इसका रिजल्ट आएगा। यानी इन दोनों आव्यूहों को यदि जोड़ दिया जाए तो जो नया आव्यूह बनेगा उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो आइए बच्चों, इन दोनों में देखा जाए इसका योग संभव है कि नहीं है। इसका क्रम अगर देखें तो यह हो जाएगा 2/3 का है और इसका भी ऑर्डर अगर देखें तो यह भी 2/3 का है, इसलिए इसका एडिशन पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे A प्लस B देखेंगे और A प्लस B अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे, अर्थात यह हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ आएगा 2 प्लस √3 होगा, 2 प्लस √3 हो गया और यहाँ पर देखें तो 1 प्लस √5 होगा, 1 प्लस √5 होगा और अगर देखें यहाँ से तो -1 हो गया +1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें अगर देखें इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस -2 होगा और यहाँ से लिखेंगे 3 + 3 लिखेंगे और यहाँ होगा 0 + 1/2 होगा बच्चों। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी, तो उसका भी क्रम वही होगा 2/3 का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगी वो आएगा 2 प्लस √3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √5, यह आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1/2 हो गया और इसका भी ऑर्डर जो होगा 2/, तो इस तरह से A प्लस B हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आव्यूहों का गुणधर्म हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हम लोग A प्लस B ज्ञात करें या B प्लस A ज्ञात करें तो क्या दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा या एक ही आएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करें और अगला हम लोग देखते हैं। तो चले बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं आव्यूहों के योग गुणधर्म। हम लोग अगली हेडिंग लिखते हैं आव्यूहों के योग गुण धर्म, अर्थात लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन। तो नंबर 1 इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये जो दो आव्यूहों का योगफल हम लोग जो निकालते हैं
पहला जो होगा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात यह कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अर्थात हम लोग पहला देखेंगे कि यदि कोई दो आव्यूह है a प्लस बी, हम लोग इसका ज्ञात करें, यानी a आव्यूह में b आव्यूह को जोड़ें या b में हम लोग a के साथ जोड़ें, तब भी दोनों प्रकार से जो अलग अलग आव्यूह आएंगे वे दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे। तो a प्लस बी निकालें या हम लोग b प्लस ए निकालें, यह दोनों कंडीशन में आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम भी इसको हम लोग बोलते हैं। नंबर दो होगा यदि मैं a में b को जोड़ूं और इसके बाद मैं c को जोड़ता हूं, या मैं पहले b और c को मैं जोड़ लूं और इसके बाद इसमें आव्यूह a को मैं जोड़ूं, तो इस कंडीशन में भी यह दोनों आव्यूह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि यदि यहां से नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि यदि a में और शून्य आव्यूह, देखिए ये जीरो मैट्रिक्स शायद आप लोगों को मैं नहीं बता पाया कि जीरो मैट्रिक्स जो शून्य आव्यूह होगा, यानी ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, और उस शून्य आव्यूह को हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर a में अगर शून्य आव्यूह को जोड़ें तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, यानी कि वह आव्यूह ही आएगा। या मैं इसको आगे लिख सकता हूं कि a प्लस शून्य लिखें या शून्य प्लस a लिखें, तब भी यह आव्यूह a ही आएगा। नंबर 4 मैं लिखता हूं कि यदि कोई आव्यूह a हो और उसमें हम लोग -a वाले आव्यूह को हम लोग जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में यह जो आएगा यह शून्य मैट्रिक्स आएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, यहाँ पर देख लें, जैसे यह एक कोई a आव्यूह है और जिसका मैं लिखता हूँ 1 2 3 लिख देता हूँ और यहाँ लिख दिया 5 6 और 7 लिख दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ से a, और मैं जब -a निकालूंगा, यहाँ से -a का मतलब यह हो गया कि माइनस से जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, अभी हम लोग किसी आव्यूह में किसी स्केलर से अगर हम लोग गुणा करेंगे, अदिश से गुणा करेंगे, ये ध्यान देना बच्चों कि ऐसा होगा क्या कि यदि कोई आव्यूह a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 है और 5 6 7 है, और मैं इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मैं गुणा कर दे रहा हूं, अर्थात इसमें 2 से मैं गुणा कर दूं, तो जब ये 2 इस आव्यूह के अंदर जाएगा बच्चों, तो प्रत्येक एलिमेंट में इसका गुणा हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, अर्थात ये जो आएगा आव्यूह बनेगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 14। तो इसका भी ऑर्डर वही होगा, जो इसका ऑर्डर था 2/3 का था, तो 2/3 का ऑर्डर ये भी होगा। जबकि इसके बाद में जो चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट्स आएगा, डिटर्मिनेंट्स में ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो वह प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, ऐसा उसमें नहीं होगा। उसमें क्या होगा बच्चों, यदि किसी स्केलर क्वांटिटी से और यह अगर डिटर्मिनेंट्स में गुणा करेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सब में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्रत्येक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से मैं माइनस का अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ या -1 से करूँ तो सब में यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा -1 -2 -3, यहाँ होगा -5, यह हो जाएगा -6 और यह हो जाएगा -7 होगा।
इस तरह से इसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो 2/3 का है और ये भी ऑर्डर है 2/3 का है। और मैं अगर इसको मैं ऐड कर दूं, देखिएगा बच्चों, ये मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहां से a प्लस और -a अगर लिखता हूं तो इसके संगत एलिमेंट यानी संगत अवयव को हम लोग जोड़ेंगे। संगत अवयव का अर्थ क्या हो गया कि यह एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट होगा उस वाले मैट्रिक्स में इसी रो और इसी कॉलम के एलिमेंट जो वहां पर शो करेंगे उसी को हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे और यही संगत एलिमेंट होगा। तो यहां से होगा -1 यानी इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहां पर ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहां पर भी ये 0 और यह भी 0 और यह भी एक प्रकार का अवयव ही है, यह भी कि एक प्रकार का अवयव है और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, यह 2/3 ही होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि a प्लस -a बराबर, ये शून्य नहीं है भाई, इसको आप लोग जीरो मत समझना, जीरो मैट्रिक्स समझना है इसको आप लोग जीरो मैट्रिक्स समझना, यह इसको शून्य मत समझना कि यह शून्य इसकी वैल्यू आ गई, वह एक प्रकार का अवयव ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लें। अवयवों के अंतर या आप दो अवयवों का घटाना है ना, अवयवों का घटाना अवयवों का घटाना। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, दो अवयवों का घटाना या दो अवयवों का अंतर तभी संभव है यदि दोनों अवयवों का क्रम समान हो। इसमें भी वही कंडीशन है, इसका मतलब दोनों अवयवों का ऑर्डर सेम होने की कंडीशन आपको इक्वलिटी में भी था, एडिशन में भी है और सब्ट्रैक्शन में भी है, परंतु मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखा जाएगा उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल जब वो आएगा तो हम लोग देखेंगे बच्चों। तो यहां से अगर मान लेता हूं कि एक कोई अवयव है, aij मैथमेटिकल शब्दों में मैं इसको लिखता हूं और इसका क्रम है m/n है, और कोई b एक ऐसा अवयव है जिसको मैं bij लिखता देता हूं और इसका भी क्रम वही है, तो m या a - b ज्ञात कर सकते हैं, पॉसिबल है, ज्ञात कर लेंगे और संगत अवयव को हम लोग घटाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, a बराबर लिख देता हूं, यहां से 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 7 और 5 4 और यहाँ 9 लिख दिया और इसका ऑर्डर जो देखें तो यह हो गया 2/3 का है। और दूसरा कोई एक अवयव मैं बनाता हूं बच्चों जिसमें मैं लिख देता हूं 3 2 1 लिख दिया और यहां पर लिख दिया 4 और 3 या 4 1 6 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, अगर मुझको a - b ज्ञात करना है, a - b ज्ञात करना है तो संगत अवयव में से इसको हम लोग घटाएंगे बच्चों। संगत अवयव का मतलब यह हो गया कि यह एक अवयव है 2/3 का है और यह भी अवयव 2/3 का है, तो इसका अंतर यानी घटाना संभव है, पॉसिबल है या नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, इसलिए इसका जो सब्ट्रैक्शन है
यह पॉसिबल है, और अगर है तो वो कितना होगा, तो संगत अवयव के एलिमेंट में से आप लोग घटाएंगे, अर्थात 8 में से 3 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 में से 1 निकालेंगे 6 होगा, 5 में से 4 निकालेंगे 1 होगा, यहाँ पर 4 में से 1 निकालेंगे 3 होगा, और यहाँ पर भी 9 में से 6 निकालेंगे तो ये 3 होगा। इस तरह से बच्चों यह आया 2/3 का। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोगों ने दो आव्यूहों का अंतर देखा, अब इसकी प्रॉपर्टी भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगले जो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो आव्यूहों पर जो अध्ययन करना है वो आएगा दो आव्यूहों का गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हेडिंग आपकी बनेगी, दो आव्यूहों का गुणनफल। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और आज मैं इतना ही इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कि दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का अंतर, या दो से अधिक आव्यूहों का इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, और आप लोग मेहनत से घर पर पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई के आप लोग पात्र हैं।